जीएस पेपर 2 का 2023 का पहला क्वेश्चन है, जुडिशल इंडिपेंडेंस एक ज़रूरी है, नेसेसिटी है, प्री रिक्विसाइट फॉर डेमोक्रेसी। 84 में क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन अगर आप पहले करके गए हो तो ये मान के चलो एटलीस्ट दूसरों से +1 आप ले आओगे। ये रोल होता है PYQ का। अगर मैं सिर्फ जीएस पेपर 2 की बात करूँ तो 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीटेड हैं PYQ से, एंड 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ PYQ प्लस लिखा है वो PYQ के मॉडिफिकेशन है, जहाँ PYQ लिखा है वो डायरेक्टली PYQ से पूछे गए। मतलब टोटल 18 क्वेश्चंस। अब अगर आप इतना कर लेते हो कि जो PYQ से डायरेक्ट रिपीटेड है वहाँ पे 2 नंबर का एज ले जाते हो, एंड जो आपके कुछ मॉडिफिकेशन के साथ पूछ लिए उस पर 1 नंबर का एज, तो आप समझो कितना डिफरेंस आपने क्रिएट कर लिया। 8 क्वेश्चन में आप 16 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करते हो, 10 क्वेश्चन में 10, 26 मार्क्स का डिफरेंस आप सिर्फ पेपर 2 में क्रिएट कर सकते हो इस साल। अगर मैं GS 1 2 3 4 के पूरे PDF में देखूँ, सर्च करूँ, PYQ वर्ड 56 प्लेसेस पर है। मतलब प्रीवियस ईयर से टोटल 56 क्वेश्चन है, जिसमें PYQ प्लस की अगर मैं बात करूँ तो 24। इसका मतलब अगर हम 56 - 24 करें तो 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ हैं, जिसमें मेरे हिसाब से मिनिमम गए गुजरे कंडीशन में भी अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया हो, सॉल्यूशन ना पड़ा, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो, तो आप 32 × 2 64 मार्क्स का डिफरेंस ला सकते हो। मैं कहता हूँ मत करो, 1 नंबर का डिफरेंस ला सकते हो। 32 बच्चे कितने थे? 24 जो PYQ प्लस 1 नंबर का डिफरेंस ला सकते हो। मैं कहता हूँ मत करो 1 नंबर, आधा नंबर का ला सकते हो 12। 32 + 12 कितने होते हैं? 40+ मार्क्स हो गए, 45 के आसपास। ये सिर्फ GS की कहानी है, अभी केस स्टडीज़ है नहीं, ऐसे की हमने बात की नहीं, ऑप्शनल की बात नहीं की। अगर आप इतनी बहुत मिनिमल ये तो डिफरेंस है, आधा नंबर और 1 नंबर, जबकि डिफरेंस कितना आता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बात की 3 से 4 नंबर तक का गैप क्रिएट होता है। लोग अच्छी खासी रैंक्स ले आते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, 500 रैंक जो बंदा आ रहा हो 33 पर पहुंच जाता है। ये रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देख लेते हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया करोगे। रीज़न क्या है, क्यों बढ़िया करोगे? एक, पहला आपको पॉइंट्स रेडी होंगे, टाइम बचेगा। दूसरा, जो मॉडिफाइड क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन है उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम बचेगा, बेटर कर पाओगे। तो ये भी एक फैक्टर है ना, आपको रेडीमेड पॉइंट है एक आपको एग्जाम में बनाने, चाहे वो एग्जाम में डायरेक्टली अटेम्प्टेबल क्वेश्चन ही क्यों ना हो। इसलिए प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको PYQ से दिखेगा या सिलेबस के टॉपिक से देख लो आप, PYQ छोड़ो। यहाँ पर E-गवर्नेंस सिलेबस में दिख रहा है, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, 5 चीज़ें दी हुई है। लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछता आया है, ये क्वेश्चन भी लिमिटेशन का है 2018 में। यहाँ भी ICTC के लिमिटेशन पे पूछा है कि इट सफ़र्स, ये वाले जो ICT के प्रोग्राम है दी सफ़र्स, यहाँ भी क्या कहा? E-गवर्नेंस इनएडिक्वेसी। ठीक है, अब यहाँ पर PYQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको सिलेबस बोला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? E-गवर्नेंस अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, मैक्सिमम 5 पॉइंट 5 करके आप इसमें 25 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लो। लिमिटेशन आपको ये देखने को मिलेगा GS 3 पेपर में, GS 4 पेपर में, या ऐसे ऑप्शनल में भी जिन टॉपिक से कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे उनसे पहली बार क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा और इजी क्वेश्चन पूछेगा। राइट, जैसे भी हम GS 3 में देखेंगे आपको E-गवर्नेंस इन द एड ऑफ फार्मर, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था उससे, पहली बार पूछा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सेम वे में GS 4 में आपको देखने को मिलेगा वर्क कल्चर से पहली बार क्वेश्चन पूछा। बस ये रोल होता है सिलेबस के टॉपिक्स प्लस PYQ। और देख लेते हैं PYQ। इंडियन डायस्पोरा, यहाँ देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, अभी तो हम 84 की बात कर रहे थे ना। 2020 में क्या पूछा? यहाँ पूछा डायस्पोरा इन द वेस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। वेस्ट की बात करो तो क्या होते हैं? यही होते हैं ना, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़। ये क्या है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी, और यहाँ भी इकोनॉमी पॉलिटी। मतलब सेम चीज़ पूछ लिया इन्होंने, बस इधर के उधर कान घुमा के पकड़ लिया। इससे पहले सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे 17 में साउथ ईस्ट एशियन में पूछा, वहाँ भी इकोनॉमी सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में पूछा। उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता आया है। ये जो PDF है PYQ की सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में जाके आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन, जहाँ के स्क्रीनशॉट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा, इन्होंने कहा कि ये बेसिकली एक पॉइंट दे दिया है, ये ठीक है, बट क्वेश्चन जो है ये पूछा है कि ये बताओ एक्सपेंडिंग हॉरिजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ देखो 2006 का क्वेश्चन, कोर्ट एक्सपेंडेड इट्स मीनिंग किसका? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटी ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। मतलब बेसिकली ये लाइन एक लिखी है, आपको बताना है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं। यहाँ 2006 में क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछता आया है,
रेलेवेंट केस लॉज के कॉन्टेक्स्ट में 2022 में पूछा था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का बता दो, उससे पहले राइट टू प्रिवेसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, उससे पहले दिवाली के क्रैकर्स में पूछा था इन्वायरमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द राइट्स, आर्टिकल 21, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जो कंटेंट में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इस तरह से आप देखोगे डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 12 में इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछा कि जेंडर जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉज। ठीक है, अगर आप रिसेंट क्वेश्चंस देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पर पूछा राइट टू चिल्ड्रन 2001 में, एसटीज़ के लिए पूछा था 2016 में, एंड वुमेन के लिए देखो तो ये जो 80 का क्वेश्चन है, वुमेन के लिए सेफ गार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सेफ गार्ड दिए। जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी पे पहले से क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, ये आपको PYQ से मिल जाएगा। मतलब आपको ये पता है कि अभी इन्होंने जैसे चिल्ड्रन के लिए पूछ लिया या ST के लिए पूछ लिया, आगे क्या करेगा, SC के लिए पूछ लेगा, OBC के लिए पूछ लेगा, वल्नरेबल सिटीजन के लिए पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे। फिर इसके बाद जो डायरेक्ट रिपीटेशन है, GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नाम तो पता होना चाहिए। देखो कितने क्वेश्चन हैं, मतलब लाइन से भरे पड़े हैं क्वेश्चंस। यहाँ पूछा सिग्निफिकेंस एंड फेडरलिज्म में क्या इसका रोल है, यहाँ देखो रैशनल सिग्निफिकेंस, न्यू फेडरल टेंशन, फेडरलिज्म। बेसिकली जिस टॉपिक पर 2020 में पूछा है क्वेश्चन, उसी थीम पे यहाँ भी पूछ लिया कि फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बता दो। यहाँ क्या है, रेवेन्यू इम्प्लीकेशन, यहाँ रैशनल, मतलब 2013 से जब से इस पर बात चली आ रही है। GS2 में भी क्वेश्चन पूछा, GS3 में भी क्वेश्चन पूछा। सेलेंट फीचर्स आई थिंक ये GS3 का क्वेश्चन है। इस तरह से आप देखो प्रीवियस ईयर ये टॉपिक हो गया। पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, स्ट्रक्चर बता दो। पार्लियामेंट्री कमेटी से डायरेक्टली जो टॉपिक आए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमेटी सिस्टम, ये स्ट्रक्चर पूछ लिया। ये पार्ट 1 है। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल कमिटीज़ हेल्प इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। बेसिकली फाइनेंशियल कमिटीज़ के बारे में पूछा है। फाइनेंशियल कमिटीज़ 3 हैं, कौन कौन सी हैं? पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरी है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कमेटी। पॉज करो, देख लो, इनसे ही क्वेश्चन पूछता आ रहा है। रिसेंटली 2023 में पूछा फाइनेंशियल कमेटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम से 2018 में पूछा था कि पार्लियामेंट जो कमेटी है, दोज आर यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। तो पार्ट 1 तो सीधे आपको दिख रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। जो पार्लियामेंट का पार्ट 2 है, यहाँ 18 में पूछा था एस्टिमेट्स कमेटी। बाकी यहाँ तीनों पूछ लिया एक साथ, 15 नंबर में है, लिखो चारों के बारे में। मतलब पार्ट 1 के लिए आप एक ये क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा इन 3 कमेटीज़ के बारे में लिख दो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, डेवलपमेंट स्कीम वेलफेयर जो है, ये वेलफेयर स्कीम्स एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा 2014 में कि ये जो स्कीम्स फॉर अपलिफ्टिंग वल्नरेबल है, ये क्या है, एक्सक्लूजन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इन व्हाट, बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, एक एंगल ये था। उससे पहले जो एक एंगल इन्होंने पूछा कि वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन नॉट सो इफेक्टिव, मतलब कि वल्नरेबल सेक्शन के लिए हम वेलफेयर स्कीम तो ला रहे हैं, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। इन्होंने क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेंगे। अब थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ हैं। पंचायती राज, क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन पूछा कि स्टेट्स इन इंडिया रिलक्टेंट टू एम्पावर ULBs अर्बन लोकल बॉडीज़ फाइनेंशियली एंड फंक्शनली। ये 2023 का क्वेश्चन है। 2020 में पूछा फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज एंड चैलेंजेस पूछे फंक्शन के लिए। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो ऊपर आप देखोगे, फंक्शनिंग, रोल एंड फाइनेंसिंग ऑफ लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। देख लेना एक बार पॉज करके। एंड जो यहाँ स्टेट का कंट्रोल पूछा ना कि स्टेट रिलक्टेंट है, उस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था, स्टेट गवर्नमेंट कैसे पंचायत के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। यहाँ पूछा कि स्टेट कैसे रिलक्टेंट है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आप करके गए हो तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। इसको PYQ प्लस लिखना भी नहीं चाहिए था मुझे। अगला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में। लक्ष्मीकांत में जब भी आप पढ़ते हो ना, तो इसको मैं PYQ प्लस लिखा ज़रूर है, बट ये PYQ ही है। जब भी हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो हम बात ही करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से कैसे ये ली गई है। इस पर आप देख लो क्वेश्चन, बहुत पुराने टाइम में पूछे, हालांकि 82 में पूछा, 84 में। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने ज़रूरी होते हैं कि जब भी आप अपनी बुक रिवाइज करो, एटलीस्ट आपको पता हो ना कि ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो हम प्रीलिम्स में भी देखते आए हैं, मेंस में भी देख रहे हैं 80s के क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये ध्यान रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत सारे स्टेट्स में दोनों सदन तो है नहीं, ठीक है। तो
अब तक जो ये क्वेश्चन थे ना स्टेट लेजिस्लेचर वाले, 2 क्वेश्चन इस बार पूछे हैं। एक वो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे तब देखेंगे, वहाँ भी स्टेट लेजिस्लेचर में पूछा। इससे पहले ये सब सेंटर में पूछता आया था कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पूछा था। पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा 89 का क्वेश्चन है। इससे लास्ट क्वेश्चन ये वाइस प्रेसिडेंट में रोल लास्ट ईयर पूछा है, लास्ट ईयर वाइस प्रेसिडेंट का रोल पूछा है, ठीक है, एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बेसिकली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अब तक पूछता आया था सेंटर में, अब पूछ लिया उन्होंने स्टेट में। तो हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके मॉडिफिकेशन के बेस पे इतना तो एक्सपेक्टेड है ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर से क्वेश्चन आया तो सेंटर से पूछ लेगा, स्टेट से पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक HDI का है, जिससे इस बार GS1 में भी क्वेश्चन पूछा एंड GS2 में भी पूछा। GS1 में पूछा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे फेल हो गया टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। UNDP रिपोर्ट पे ह्यूमन डेवलपमेंट में पहली बार क्वेश्चन पूछा था। रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे इंडेक्स आते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी रैंकिंग इतनी है और हम पीछे हैं। बेसिकली करंट अफेयर से ट्रिगर्ड क्वेश्चन है ये, CA लिखोगे, ठीक है। इस बेस पे आप ये देखो दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि इनएडिक्वेट अटेंशन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मेजर्स बता दो आप। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी ईजी है। GS2 का क्वेश्चन भी ईजी है। GS1 मतलब कर लेने चाहिए, जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं कर ले जाएंगे, उन्हें पता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि HDI से डायरेक्टली दिख रहा है, अदर इंडेक्स से ऐसी चीज़ें पूछ ले। जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन पूछा था 2-3 साल पहले, राइट। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, स्पेशली जब से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनका आप देखोगे ई-कॉमर्स पोर्टल चल रहे हैं तो लोग डिस्काउंट्स दे देते हैं, हैवी डिस्काउंट्स एंड सस्ते होटल्स मिल गए, सब कुछ सस्ता है। तो वहाँ पे कंप्लेंट्स ये आते हैं कि फेयर कंपटीशन नहीं है। तो जब फेयर कंपटीशन नहीं है तो वहाँ पिक्चर में आता है कंपटीशन एक्ट, जिसके बारे में पूछा था 2003 में जब ये एक्ट पास हुआ। 2 नंबर का पूछा था, बस मेन ऑब्जेक्टिव पूछे थे, उसी कंपटीशन एक्ट से आया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका रोल बताओगे, ठीक है। तो ये तो करंट अफेयर्स में चलता आ रहा टॉपिक है, बेसिकली GS3 का टॉपिक है ये, जो GS2 में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन SCO वाला, देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन क्या है कि वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ SCO। पहले तो ये क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन ये है पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ SCO या प्रॉब्लम्स इन फंक्शनिंग ऑफ SCO, ये ध्यान रखना है। यहाँ पूछा है इंडिया का रोल क्या है प्रॉब्लम दूर करने में, यहाँ पूछा था इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, यहाँ पूछा था इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पूछा है इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये तो SCO से रिलेटेड क्वेश्चन जो पहले भी पूछे हैं 2 बार। लेकिन अगर आप देखो जैसे नेटो का क्वेश्चन है, इस बार ही पूछा है। ग्लोबल एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं, SCO जब न्यूज़ में है, SCO पूछ लिया, उससे पहले ऑकस, उससे पहले क्वाड 2020, ऑकस 21, CPEC 18, साउथ चाइना सी 14, ये लगातार क्वेश्चंस पूछता आ रहा है। तो अब अगले साल के लिए G20 पूछ सकता है, क्वाड की मीटिंग होनी है इंडिया में वो पूछ सकता है, या फिर कोई बड़ी चीज़ आ जाए न्यूज़ में उस टाइम पे वो पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन जो कि है PYQ प्लस करंट अफेयर से, कि यहाँ आर्टिकल 356 के बारे में पूछा है। तो इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा। अब तक जो क्वेश्चन पूछते आए हैं, जो डिबेट होती आई है ना, वो ये थी कि 356 क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब। बट अब क्वेश्चन ये पूछा कि ऐसे क्या हो गया, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आर्टिकल 356 की जो फ्रीक्वेंसी थी, पहले तो फटाफट धड़ल्ले से लग जाते थे, अब उतने नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप देखोगे SR बोमई केस से लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, लीगल बहुत सारे फैक्टर हुए, जुडिशियल बहुत सारे डिसीजन दिए गए, उसके बाद एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी काफ़ी सारे हुए, कि वोट बैंक रिलेटेड पॉलिटिक्स तक हर एक एंगल आप इसमें रिलेट कर सकते हो। तो आर्टिकल 356 तो खैर क्यों ही कहें कि PYQ का क्वेश्चन है, ये नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ के जाओगे फिर। देन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन पूछा है वुमेन के इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। इससे पहले क्या पूछता था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, वुमेन रिजर्वेशन बिल 98 का ये टॉपिक है, आप समझो। अब कल पास हुआ है ये, अभी बिल पास हुआ है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सारी चीज़ चलेगी। बट न्यूज़ में कब से है ये, 97 से ये मुद्दा चल रहा है। पढ़ना इसकी हिस्ट्री। एक लेडी थी बनर्जी, आई थिंक बनर्जी या मुखर्जी मैम थी, उन्होंने इस बारे में सबसे पहले बात की थी पार्लियामेंट में कि वुमेन को भी भागीदारी दो, एक सिग्निफिकेंट भागीदारी दो। हम 50% तो आप 33% रिजर्वेशन तो दो कम से कम। उस पे अब इस गवर्नमेंट ने एक्ट किया है एंड कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी जो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया, राइट। तो ये इधर है। एंड सिविल सोसाइटी, इस बार एक क्वेश्चन उठा पार्लियामेंट में
कि आदमी होके तुम कैसे वुमेन राइट की बात करो, तो लोगों ने कहा आदमी होके क्या हम वुमेन की बात नहीं कर सकते। तो बस ये क्वेश्चन वही है कि सिविल सोसाइटी ने कैसे काम किया। तो सिविल सोसाइटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ये एक बार देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, देखो न्यू क्वेश्चन है, PYQ से रिलेटेड कैसे है। स्किल डेवलपमेंट, तीन चीज़ें देखो, स्किल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीन चीज़ों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। स्किल, एजुकेशन एंड अर्न मतलब एम्प्लॉयमेंट। स्किल, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट 2017, 2021, 2023। ये ऐसी चीज़ है ना, आप समझो स्किल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है। सिनॉप्सिस पे ना अगर आप वेबसाइट में देखोगे ना, एक कोर्स मैंने निकाला है, फ्री कोर्स है, यहाँ देखना आप, स्पेशल कोर्सेज में पावर ऑफ प्लान बी। ये बेसिकली एजुकेशन, आपको स्किल्ड करने की एक मुहिम है कि अगर आप UPSC ना निकाल पाओ तो एटलीस्ट आपको इतना तो आता हो कि मार्केट में ऐसा ना हो कि 15-20 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिल रही है। आप एक रेस्पेक्टफुल 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू करो। अगर आप ये कोर्स देख गए, पावर ऑफ प्लान बी, यूट्यूब पे भी नहीं है, वेबसाइट पे टोटली फ्री है, 10 वीडियोज़ हैं, अगर आप देख जाओ, आप अप्लाई कर देना, बड़ी से बड़ी कोचिंग में आपको जॉब मिल जाएगी। एजुकेशन में इंडिया की कुछ कमी थी, उसकी वजह से स्किल लाए। एजुकेशन में कमी थी, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। स्किल अगर हमने दे दी लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये एक मेजर थीम चली आ रही करंट अफेयर्स में, क्वेश्चन पूछ लिया। एंड जो एक और क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन ऑफ नेटो, तो नेटो पे क्वेश्चन पूछा। अब यूक्रेन रशिया पे आप देखो, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछा। पिछले साल इनफैक्ट GS4 में क्वेश्चन पूछा था कि ये जो इतने लंबे खिंच जाते हैं वॉर, तो उनके इम्प्लीकेशन वगैरह कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछिए कि नेटो एक्सपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। ये जो ग्रीन या ब्लू या जो भी, ये इस कलर के हाईलाइट देखो आप, रोल ऑफ नेटो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एक्सपेंशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड स्ट्रॉन्ग US यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंडिया। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। इजी क्वेश्चन नहीं है, सोच के इधर उधर करके लिखना पड़ेगा। ऑल्दो नेटो से रिलेटेड चीज़ें आपने बहुत पढ़ी होंगी, बट ये एक थॉटफुल क्वेश्चन है। तो अगर आपने ऊपर के PYQ में टाइम बचा लिया तो यहाँ फिर आप वो टाइम दे सकते हो, तो इनमें भी आप एक आधा एक्स्ट्रा नंबर एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। फिर IMO से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले पूछा था, फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी में GS3 में क्वेश्चन पूछे थे, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस वाला है। देन इसके बाद IMO में क्या पूछा कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है और मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी को कैसे देखता है। ये न्यू क्वेश्चन है। एंड एक और न्यू क्वेश्चन था जो अगेन क्या ही न्यू कहोगे, मतलब फ्री लीगल एड के लिए कौन इंटाइटल्ड है, कौन सी कोचिंग है जिसके करंट अफेयर्स में नहीं मिले, कहाँ नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो फ्री लीगल एड के लिए कौन लोग इंटाइटल्ड है, नालसा का क्या रोल है, ये क्वेश्चन पूछे। नालसा सालसा ये पढ़ते आ रहे हैं हम लगातार, ठीक है। इससे पहले जो रिलेटेड क्वेश्चन है 23 में वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल डिस्क्रिमिनेटरी, ये वाले हैं वेलफेयर वाले, देख लो इतने सारे वल्नरेबल क्वेश्चन पूछे। सेम वे में हम GS3 में देखेंगे PYQ प्लस, ये देखो आप, राइट। इस तरह से आप चीज़ें देखोगे। फॉर एग्जांपल GS3 का थोड़ा सा आपको ट्रेलर दे दूँ, व्हाट द स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। GS4 में पिछले साल 2 नंबर का पूछा था, चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन। यहाँ क्या पूछा, स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से चैलेंजेस एक ही चीज़ है। तो अगर आपने यहाँ पढ़ा है तो पता है कि नया क्वेश्चन है, बट पिछले साल भी तो पूछा है, बेटर लिखोगे ना। तो GS3 में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो मैंने बात की है कि सिलेबस के टॉपिक हैं वो आपको देखने चाहिए जिनसे पहली बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो बात करेंगे GS3 की, बात करेंगे GS3 में देखो PYQ सारा लिखा हुआ है। एंड GS4 में अभी तक बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस से अनटच्ड हैं, उनसे क्वेश्चन पूछना है। एंड प्रीवियस ईयर से मॉडिफिकेशन है, कॉन्साइंस ये वाले क्वेश्चन दिखेंगे, प्रोबिटी ये ऑलमोस्ट हर दूसरे साल UPSC की आदत हो गई है। इंटरनेशनल एड को लेकर क्वेश्चन पूछा है, तो ये अगेन सिलेबस का टॉपिक है। कहाँ गया, इंटरनेशनल एड पे पहली बार क्वेश्चन पूछा, सिलेबस में लिखा हो तो नंबर आप इसको टाइम दोगे, नंबर आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ है, वेबसाइट में जाओगे, यहाँ मेंस 23 पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर, या फिर ब्लॉग में जाके यहाँ पर ये पेज मिलेगा। यहाँ आप देखना GS 1 2 3 4, ये सारे चीज़ें आप फ्री पढ़ सकते हो एंड दूसरों से मच बेटर कंटेंट है यहाँ पर, बिलीव मी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, GS1 का एनालिसिस यहाँ है। एंड अगर आप देखो 2022 का एनालिसिस यहाँ है, यहाँ देख लेना कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं हर एक पेपर में। 21 का एनालिसिस आपको भी दिख जाएगा यहाँ पर, ये रहा। एंड 19 वो भी दिख जाएगा, आई थिंक 19 से ये बनाने शुरू किए थे मैंने, ठीक है। 19 का एनालिसिस देख लो, राइट। मेंस आंसर बिल्डिंग इस कोर्स में पहला वीडियो ये वाला देख जाना, आपको समझ में आ जाएगा
क्वेश्चन पढ़ने का रोल क्या है, एंड जो मैंने बात कही है कि एक क्वेश्चन में आप कैसे नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं GS3 के लेक्चर में।